भाई न्यूजीलैंड के साथ धोखा हुआ है। मतलब न्यूजीलैंड को इंडिया बुलाया गया था कि T20 सीरीज है, लेकिन अब इंडिया है वो T10 खेलने लगा है। मतलब 150 रन से ऊपर का टारगेट दिया और 10 ओवर में ही इंडिया ने वो चेज कर लिया। लगातार ये तीसरा मैच है इंडिया ने जीत लिया और इसी के साथ सीरीज भी है वो जीत लिया। 5 मैचों की सीरीज है वो 3-0 से आगे होगी। अब 2 मैच बचे हैं और इंडिया का लक्ष्य अब पूरा हो गया। T20 वर्ल्ड कप से पहले जो एक इंटेंट साबित करना था इंडिया को कि हम किस तरह T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, वो इंडिया ने बता दिया। और ये सीरीज नहीं, इंडिया है पिछले 2 साल से आप देखेंगे सूर्य कुमार की कप्तानी में और जब से गौतम गंभीर कोच बने तब से इसी तरह का क्रिकेट है। वो T20 में खास तौर पर खेल रहे हैं और T20 है वही उनकी इज्जत है वो बचाए रखी है गंभीर की, क्योंकि वो वनडे सीरीज श्रीलंका में हार गए थे, अभी न्यूजीलैंड से भी हार गए। लेकिन और टेस्ट भी आपको पता है कि 2 बार वाइट वॉश हो गए। लेकिन T20 एक ऐसी सीरीज है जो अभी तक उन्होंने नहीं हारी है और ना सूर्य कुमार यादव ने अभी तक कोई T20 सीरीज हारी है। और अब T20 वर्ल्ड कप में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम है वो इंडिया बन चुकी है। और अगर ये टीम फाइनल नहीं जीती है तो बहुत ही बड़ा धोखा होगा, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री के सबसे बड़ी और सबसे सही टीम है असेंबल हुई है T20 की लिहाज से बात करें। आप आपके पास स्पिनर्स में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, क्या स्पिनर है तीनों। फास्ट बॉलिंग में अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, तीनों जबरदस्त फास्ट बॉलर। फिर आपके ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। ओपनर आपके अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन अभी थोड़ी फॉर्म खराब है, लेकिन 2 मैच मेरे हिसाब से उनको खिलाया जाएगा और अपनी फॉर्म है वो तलाश कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी है वो टीम बन चुकी है T20 के वर्ल्ड कप के लिए। और अभिषेक शर्मा की तो क्या बात करें, मतलब 14 बॉल में 50 जड़ दिए उन्होंने और उससे पहले पहले मैच में 17 बॉल में 50 जड़ी थी। अब वो 12 बॉल का जो युवराज सिंह का रिकॉर्ड है उसका पीछा कर रहे हैं और मेरे हिसाब से जो बचे हुए 2 मैच है उसमें वो भी तोड़ देंगे, क्योंकि इस तरह की कुछ फॉर्म में वो चल रहे हैं। और T10 खेल रही है भाई इंडिया तो 200 रन का टारगेट है, 15 ओवर में चेज कर देती है। 150 रन का टारगेट है, 10 ओवर में चेज कर देती है। और वो भी किस बॉलिंग के सामने, कोई ऐसी वैसी बॉलिंग नहीं है। आपके पास मैट हेनरी है, डफी है जो 2025 के सबसे बड़े बॉलर थे, सेंटनर इतने अच्छे स्पिनर हैं, फिर ई सोडी इतने 150 विकेट ले चुके हैं T20 में, उनको मार पड़ रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई थर्ड क्लास बॉलिंग है, बॉलिंग भी बहुत शानदार न्यूजीलैंड की और उसको आप एट द विल मार रहे हैं। ईशान किशन मार रहे हैं, अब सूर्या की भी 2 लगातार 50 हो गई है तो उनकी भी फॉर्म है वो वापस आ गई है। अब ये टीम किसी के हाथ नहीं आएगी और इनका बुरा दिन हुआ तभी ये फाइनल में या सेमीफाइनल में जाके हारेंगी। बाकी इस टीम को है वो वर्ल्ड कप है वो जीतना चाहिए। उसके अलावा भाई बात हो रही थी कि पाकिस्तान है वो बॉयकॉट करने वाला था T20 वर्ल्ड कप। आज उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है जहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कि क्या उनको क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। और कल उन्होंने वो वर्ल्ड कप के लिए अपनी स्क्वाड भी अनाउंस कर दी, जिसमें हरीश रॉफ है वो ड्रॉप हो गए थे। BBL है वो पर स्कॉचर्स ने का जीत लिया। साउथ अफ्रीका T20 टीम T20 लीग है वो एक बार फिर से सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने जीत लिया। 4 में से 3 बार वो जीत चुके हैं। पिछले साल भी फाइनल में पहुंचे थे लेकिन एक बार हार गए थे वो। लेकिन टिस्टन स्टब्स की कप्तानी में अब की बार है वो काव्या मरन की ये टीम है वो जीत गई है। भाई T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया की ये लास्ट तैयारियों को पुख्ता करने के लिए सीरीज थी न्यूजीलैंड के खिलाफ और ये सीरीज जीत ली। अब 2 मैचों में एक्सपेरिमेंट वैसे इन तीनों मैचों में किए हैं गौतम गंभीर ने, लेकिन आपको 2 मैचों में अब तिलक वर्मा भी वापस आएंगे। इसके अलावा रवि बिश्नोई को खिलाया तो शायद उनको भी वापस खिलाए। तो आपको एक्सपेरिमेंट अब देखने को मिल सकते हैं क्योंकि सीरीज अपने नाम कर चुकी है। तो 5-0 से ये सीरीज मेरे हिसाब से इंडिया को जीतनी चाहिए। जिस तरह की फॉर्म में चल रही है तो वर्ल्ड कप में आप एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस लेके वो जाएंगे।